ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में कस्टमर की नीड को समझकर उसकी वांट्स को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया। अब अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्होंने अच्छी पैकेजिंग, अच्छी लेबलिंग, अच्छी ब्रांडिंग भी जो है वहाँ पर सेट कर ली। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा प्राइस भी जो है डिसाइड कर लिया और प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी सिलेक्ट कर ली और साथ ही साथ कौन सी प्लेस पे उनका प्रोडक्ट मिलेगा ये भी डिसाइड कर लिया। अब जो अगला काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो उनको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, फंक्शन परफॉर्म करना होता है, दैट इज़ प्रमोशन। यानी कि अब उनको जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये जो है उनका प्रोडक्ट है, ये फीचर्स है, ये यूजेस हैं उसके, ये प्राइस है और उनके मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्लियर? और कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर प्रोडक्ट है वो भी जो है कहीं न कहीं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो प्रमोशन क्या हो गया? इसी को प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन इज़ द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अ टारगेट ऑडियंस टू इन्फॉर्म, रिमाइंड एंड परसुएड देम अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड। तो प्रमोशन क्या है? एक तरीके का एक कम्युनिकेशन है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या करती है, कस्टमर से कम्युनिकेट करती है, टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेट करती है कि उनको इन्फॉर्म करती है प्रोडक्ट के बारे में, उनको रिमाइंड करती है प्रोडक्ट के बारे में, उनको परसुएट करती है, परसुएट यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करती है कि वो एक्शन ले, वो जो है उनके अंदर इंटरेस्ट जगाती है प्रोडक्ट को लेकर कि वो जाके मार्केट में प्रोडक्ट को परचेज करें, सर्विस को यूज करें, ब्रांड को यूज करें। क्लियर? तो प्रमोशन क्या हो गया? इट इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द टारगेट ऑडियंस अबाउट द प्रोडक्ट। उनको इन्फॉर्म करना, उनको रिमाइंड करना, उनको परसुएट करना। पर प्रमोशन रिफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रमोशन के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है प्रमोशन किया जाता है। पहला, इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट और दूसरा, परसुएडिंग देम टू टेक एक्शन और बाई इट। यानी कि पहला मेन मोटिव क्या होता है प्रमोशन का, दैट इज कि कस्टमर को इन्फॉर्म करें प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरा जो मेन मोटिव होता है प्रमोशन का, दैट इज कि उनको परसुएट करें, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो जाए मार्केट में और आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस वो इस्तेमाल करें, उसको परचेज करें। ये दो मेन मोटिव होता है प्रमोशन का। In other words, promotion is an important element of marketing mix by which marketer make use of various tools of communication to encourage exchange of goods and service in the market. अब प्रमोशन के डिफरेंट जो है यहाँ पर टूल्स होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, अलग अलग टूल्स है जिसके जरिए जो है प्रमोशन किया जा सकता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो प्रमोशन क्या हो गया? प्रमोशन वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स में 4P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां पर मार्केटर जो है डिफरेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इनकरेज करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, रिमाइंड करता है, उनको परसुएट करता है। क्लियर? तो डिफरेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। तो होप आपको प्रमोशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रमोशन मतलब हो गया एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी फीचर, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में कस्टमर को कम्युनिकेट करना और कस्टमर को परसुएट करना कि वो जो है उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को परचेज करे। क्लियर? तो अब हम बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का। तो यहाँ पर आप जो है 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं प्रमोशन का। पहला, टू इन्फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का फीचर, प्रोडक्ट का यूजेस, प्रोडक्ट का प्राइस, ये जो भी डिफरेंट फीचर्स हैं प्रोडक्ट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट की, वो आप उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, क्योंकि कस्टमर को पता रहेगा तभी तो मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, तभी तो शॉप पे जाके आपका प्रोडक्ट मांगेगा। आप मार्केट में जाके वही प्रोडक्ट मांगोगे जिसके बारे में आपको पता होता है, नहीं तो फिर जो रिटेलर होता है उसके उसके पास जो भी आएगा वो आपको वो उठा के दे देता है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हो पर्टिकुलर नाम लेकर, ब्रांड का नाम लेकर। टू स्टिमुलेट क्रिएट डिमांड, यानी कि टू परसुएट द कस्टमर, यानी कि यहां पर क्या हो गया कि एडवर्टाइजिंग के जरिए, सेल्स प्रमोशन के जरिए डिमांड को क्रिएट किया जाता है। अब जैसे सेल्स प्रमोशन में क्या होता है कि यहाँ पर फ्री कूपन दिए जाते हैं, ऑफर्स दिए जाते हैं, 50% ऑफ, 60% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री। तो इस तरीके से जो है प्रमोट करके जो है वहां पर डिमांड को क्रिएट किया जाता है। तो ये भी जो हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया प्रमोशन का। टू रिमाइंड, भाई बार बार जो है वहां पर नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और जो कस्टमर है वो अलग अलग चीजें देख रहा होता है, तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट के, आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर भूल ना जाए, तो उसको बीच बीच में रिमाइंड करने के लिए भी जो है एडवर्टाइजमेंट के जरिए वहां पर एड्स दिखाए जाते हैं। क्लियर? टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को, यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जहां पर क्या होता है, सोप वाले एडवर्टाइजमेंट खासकर देखे होंगे कि नॉर्मल साबुन ऐसा होता है और आपका कंपनी का साबुन ऐसा है, वो जो है कम प्राइस में अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। तो डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। टू बिल्ड इमेज, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में आप ऐड देखते होंगे जहां पर कंपनी अपनी परफॉर्मेंस
के बारे में बताती है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए, उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उन्होंने क्या किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं किसके, कस्टमर के माइंड में, जिससे कि कस्टमर उसी प्रोडक्ट को जाकर परचेज करता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो जो है कंपनी अच्छा काम करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम वो करती है। तो अपनी एक इमेज बनाने के लिए भी जो है वहां पर प्रमोशन का यूज किया जाता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन के, और इसी को इंटर्न आप घुमाकर बेनिफिट भी समझ सकते हो प्रमोशन का, कि अगर कंपनी प्रमोशन करती है तो कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, कि डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि कंपटीशन में फायदा मिलेगा, और एक अच्छा इमेज, गुडविल जो है वो क्रिएट होगा कंपनी का। तो ये जो है इस तरीके से आप इसका बेनिफिट भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करें प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रमोशन करने के लिए डिफरेंट टूल है, डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल है, जिसका इस्तेमाल जो है ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने गुड्स को कम्युनिकेट करने के लिए। तो प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन टूल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पर प्रमोशन मिक्स क्या हो गया कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन टूल जिसका इस्तेमाल जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करती है, उसी को प्रमोशन मिक्स कहते हैं। अब कोई भी कंपनी सिर्फ एक मेथड से प्रमोशन नहीं करेगी, जैसे कि सिर्फ वो एडवर्टाइजिंग नहीं करती है, वो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये जो है अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्लियर। आपने देखा होगा कोई भी ऐड है तो सिर्फ जो है टेलीविजन पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो पे नहीं आ रहा है, आप उसका देखेंगे सेल्स प्रमोशन भी हो रहा है, ऑफर भी दिए जा रहे हैं, पब्लिसिटी भी की जा रही है, पर्सनल सेलिंग, यानी कि वहां पर जो है आसपास में लोग आके आपके उसके प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे होते हैं। तो अलग अलग मेथड का यूज करके जो है वहां पर प्रमोशन किया जाता है। ऑल्सो नॉन एज एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जब जो है डिफरेंट प्रमोशन के टूल को यूज किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन मिक्स कहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स है, तो कंज्यूमर गुड्स के लिए फर्म जो है एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करती है मास मीडिया के लिए, वहीं पर अगर इंडस्ट्रियल गुड है तो उस केस में पर्सनल सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। भाई कंज्यूमर गुड है, बहुत सारे कस्टमर हैं, तो उसके लिए ऐसा जो है मीडिया चूज करना पड़ेगा जो ज़्यादातर लोग देखते होंगे, तो एडवर्टाइजिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड है, यानी कि इंडस्ट्रियल गुड कहने का मतलब कि वो गुड्स जिसका जो है वहाँ पर दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा रहा है, तो सबके सब जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कुछ ही लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो बैठ के ऐड नहीं देखेंगे, तो उसके लिए क्या है, पर्सनल सेलिंग, यानी कि वहाँ पर सेल्स पर्सन होता है, वो जो है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाता है और वहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। यानी कि यहाँ पर किस नेचर का प्रोडक्ट है, किस नेचर का मार्केट है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टूल यूज किया जाएगा। तो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज यूज्ड बाय अ फर्म विल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ मार्केट, यानी कि रूरल मार्केट है, अर्बन मार्केट है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर मार्केट है, इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट है, प्रमोशनल बजट कितना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन क्या है। तो इन सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है कि कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ किया जाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाएगा। क्लियर। तो होप आपको क्लियर होगा कि प्रमोशन क्या है। प्रमोशन मतलब कि कम्युनिकेशन, प्रमोशन मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्पॉन्सर, बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द कस्टमर, और इसके जरिए जो है ऑर्गेनाइजेशन परसुएट करती है कस्टमर को कि वो उनका प्रोडक्ट परचेज करें, उनको इन्फॉर्म करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।